हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ का जादूगर। टुडे आई विल डिस्कस ऑन रिलेशन चैप्टर। सो आर यू रेडी? ओके, फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जो स्टूडेंट नए हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिलेशन चैप्टर में इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं इनवर्स रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन। 12 का पोर्शन कंप्लीट हो गया था। आप लोग क्वेश्चन बनाइए और हम इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कंग्रुएंस मोडुलो एम, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R on set A is said to be anti symmetric relation on set A if AB belongs to relation R and BA belongs to relation R. This implies A equal to B. All AB belongs to set A. एंटी, रिपीट कर रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन R on set A is said to be anti-symmetric relation on set A if AB belongs to relation R and BA belongs to relation R. This implies A equal to B. All AB belongs to set A. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कोई रिलेशन R है जो A पे ऑपरेट हो रहा है। एंटी सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब दोनों एलिमेंट ये मिल रहा है तो A इक्वल टू बी होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट रिलेशन R में है तो A इक्वल टू बी होगा। अगर दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है या नहीं है, तब भी वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हम लोग देखे थे सिमेट्रिक में क्या देखे थे, ये दोनों अगर ये है तो इसको ढूंढते थे, नहीं यहां पे क्या हो रहा है, अगर ये दोनों है तो बराबर है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोग एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है। पहले देखिए इसका एग्जांपल। ए कोई सेट है 1 2 3 1 2 3। चलिए R1 कोई रिलेशन, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3। इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि ए बी और बी ए रहेगा तब ए इक्वल टू बी होगा, नहीं ऐसा कुछ है नहीं यहां पे। इसको एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। R2 देखो 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है। अब इसको एंटी सिमेट्रिक बोलोगे नहीं बोलोगे? क्यों? कि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसमें 2 1 रहता तब दोनों बराबर होता, नहीं तो ये एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये भी एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए।
यहां पे देखिए R3 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 3 3 है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा? नहीं। क्यों? 1 2 है तो 2 1 है, जबकि अगर ये 1 2 है 2 1 है तो दोनों बराबर होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? एंड नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई रिलेशन ऐसा है कि वो ना ही एंटी सिमेट्रिक है और ना ही सिमेट्रिक है। चलो देखो एग्जांपल। अब यहां देखो 1 1 है, 1 2 है, तो 2 1 अगर सिमेट्रिक है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है इसमें, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा अब देखो एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 1 है, 1 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 रहता तब 1 1 बराबर या 2 2 बराबर होता। 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, ऐसा दोनों नहीं होना चाहिए सेम रिलेशन में। तो ये नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एंटी सिमेट्रिक होगा। क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक था? नहीं। ना ही एंटी सिमेट्रिक है ना ही सिमेट्रिक है, नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए, नोट कर लीजिए। पार्शियल ऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A relation R on set A is said to be partial order relation if it is reflexive, anti-symmetric and transitive relation. Partial order relation. A relation R on set A is said to be partial order relation if it is reflexive, anti-symmetric and transitive relation. जब ये तीनों रिलेशन हो, कौन कौन? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों रिलेशन अगर पार्शियल ऑर्डर में, पार्शियल रिलेशन में हो, किसी रिलेशन में हो, तो उसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे x इक्वल टू ए कोई सेट है 1 2 3, ध्यान दीजिएगा। R कोई रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2। अब यहां देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाया? नहीं। अब यहां 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करना है। तो 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, नहीं, ये एंटी सिमेट्रिक है। अब ये ट्रांजिटिव चेक करना है, तो 1 यहाँ 1 1 है, 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 2, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, 1 2 ढूंढना है, तो 1 2 यही है। फिर आगे बढ़ो, और कोई 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 2 2 चल रहे हैं, तो 2 2 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं। आगे बढ़ो, 3 3 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं। 1 2 यहाँ पे आए, 1 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 2 2, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, 1 2 ढूंढोगे तो 1 2 यही है। तो ये रिलेशन जो है क्या है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसे इस रिलेशन को क्या कहेंगे? पार्शियल ऑर्डर
रिलेशन। नोट कीजिए, समझ गए? तीनों रिलेशन इसके अंदर है, नोट कीजिए। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। congruence modulo m, congruence modulo m, if a and b are to any integer a and b are to any integer and m is a positive integer and a minus b is divisible by m, then a is said to be congruence b modulo m, congruence modulo m. If a and b are to any integer, m is a positive integer and a minus b is divisible by m, then a is said to be congruence b modulo m, modulo m. इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज नोटेड एट, denoted by a mod m, ठीक है, mod m नोट कीजिएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ रहेगा 20, यहां 5 लिख दें, mod 4 नहीं, अब यहां देखो 25 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा? 20 इज डिविजिबल बाय 4 नहीं, तो 25 इज कॉल्ड congruence 5 mod 4, नोट कर लीजिए। अगर कहीं ऐसा लिखा है 25 4 mod 4, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 माइनस 4 कितना आएगा? 21। 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 नहीं, इसलिए ये 25 इज नॉट congruence 4 mod मोडुलो 4 नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, if a relation R on set A is a equivalence relation. If a relation R on set A is equivalence relation, then and element A belongs to set A, then equivalence class is
defined as element all defined as set of all those element of set A related to element A, small a, under relation R. If A relation R on set A, रिलेशन R सेट A पे ऑपरेट हो रहा है, R कैसा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है किससे? A से, कैपिटल A से, मतलब ये सेट से। इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A रिलेटेड टू A से जो रिलेटेड है अंडर द रिलेशन R, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। इट इज डिनोटेड by नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंस क्लास कभी भी किसी एलिमेंट का निकलता है, सेट के एलिमेंट का निकलता है जिस सेट पे रिलेशन R ऑपरेट हो रहा है। R रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तभी उस सेट के एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल है। उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट का क्लास निकाल रहा है, उस रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट किससे रिलेटेड रख रहा है, वो सारे एलिमेंट हमारे उस सेट का, मतलब उसके कंप्लीट सेट का वो क्या कहलाएगा? क्लास का। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, देख लो। लेट ए कोई सेट है, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। और R कोई रिलेशन है, इसमें 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1 है, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी पता चल रहा है। ट्रांजिटिव चेक करना है तो 1 है, 1 से स्टार्ट कौन हो रहा है? ये 1 2 होना चाहिए। 1 से और कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं। 2 2 है, 2 से स्टार्ट कोई हो रहा है? ये हो रहा है 2 1, इसका 2 इसका 1, 2 1 है। आगे बढ़ो, और कोई 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 3 3 है, 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। 1 2, तो यहाँ पे 2 2 आ रहा है, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड 1 2 है। यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, तो 1 1 ढूंढोगे, 1 1 है। आगे बढ़ो, और 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। 2 1, 1 से स्टार्ट ये हो रहा है, तो यहाँ इसका 2 इसका 1, 2 1 नहीं, तो ये 2 1 है नहीं, यही है। और कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 2 1 1 2, तो क्या ढूंढोगे? 2 2 2 2 है। तो ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं, ये तीनों रिलेशन इसके अंदर है। अब हम किसी अब ये पता चल गया R रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं। अब हम किसी एलिमेंट, अब एलिमेंट किसका क्लास निकालना है? सेट का। इस रिलेशन किस सेट पे ऑपरेट हो रहा है? इस सेट पे। इसके एलिमेंट का हम लोग क्लास निकालते हैं। तो किसी का बोलो, 1 2 3 में से किसी का बोलो। मान लो हम 2 का निकालना चाहते हैं, तो 2 का क्लास को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। अब इस सेट में देखो, यहां से 2, अब इसी का सबसेट होगा नहीं।
अब इसमें देखना है कि इस 2 से रिलेटेड कौन कौन है इसमें। तो 2 से रिलेटेड यहां देखो, 2 से रिलेटेड 2 है, 2 से रिलेटेड 1 है। अब ये मत देखना लेफ्ट और राइट, कहीं भी 2 से रिलेटेड, यहां पे 2 है तो 1 है, तो 1 लिखा गया है नहीं, तो यानी ये हमारा क्लास कहलाया। अगर तुम निकालना चाहते हो 1 का क्लास, 1 का क्लास निकालना चाहते हो तो 1 से रिलेटेड देखना पड़ेगा। 1 से रिलेटेड कौन है? 1, और कौन है रिलेटेड? 2, तो 1 और 2। अगर 3 का क्लास निकालना चाहते हो तो 3 से रिलेटेड देखो कौन है, 3 से सिर्फ 3 है, ये हमारा क्लास निकला। नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंस क्लास कभी भी सेट के एलिमेंट का निकलता है। 2 किससे रिलेटेड था? 2 और 1 से था। तो 1 का क्लास निकाला तो 1 किससे रिलेटेड था? 1 और 2 से रिलेटेड था। 3 किससे रिलेटेड था? 3 सिर्फ 3 से रिलेटेड था। क्लियर हो गया? इक्विवेलेंस क्लास क्लियर। चलिए, आपका ओवर हो गया थ्योरी। अब लेकिन 4 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, रिलेशन के रिगार्डिंग 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। आज हम लोग का रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थ्योरेटिकली हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस relation is also equivalence relation. Second point, the intersection of two equivalence relation is also equivalence relation. Third point, the union of two equivalence relation is maybe इक्विवेलेंस रिलेशन। में भी बोले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द यूनियन ऑफ टू सिमेट्रिक रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। नोट कर लीजिए पहले पॉइंट। पहला पॉइंट लिखा है, द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड पॉइंट लिखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड पॉइंट, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज मे बी इक्विवेलेंस रिलेशन, मे बी। थर्ड, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन मे बी इक्विवेलेंस रिलेशन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, the union of two symmetric relation is symmetric relation। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो गया। यहां तक हम लोग का रिलेशन का थ्योरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पे प्रॉब्लम्स, ठीक है, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम्स देखेंगे, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे साथ हमें बने रहिए। सारा वीडियो, सारा लेक्चर एक एक करके देखिए, थ्योरी को अच्छी तरीका समझिए, कंसेप्ट को अच्छी तरीका समझिए, ठीक है, तो आप क्वेश्चन आसानी से बनेगा। मैथ का बहुत इजी है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, पहले कंसेप्ट को क्लियर रखो तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब आप आर.डी. शर्मा के सिन्हा एनसीईआरटी कोई भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और यथासंभव आप वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिएगा। और
जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मैथ का क्वेश्चन बनाते रहिए और मैथ का फॉर्मूला बनाते रहिए और प्रेम सर का वीडियो शेयर और लाइक